यहाँ पर एक अगर बिल्कुल उन्होंने ही किसी अपने पलटकर सवाल आया है। कुलदीप शर्मा है, हमारे दर्शक हरिद्वार वासी हैं, वो कह रहे हैं विनोद शर्मा जरा गौर कीजिएगा कुलदीप शर्मा के सवाल पर कि कांग्रेस को नसीहत देने वाले प्रधानमंत्री ये भूल गए कि 240 सीटों पर आने के बाद ही उनको भी एनडीए की याद आई थी और दो बैसाखियां वो नीतीश कुमार बात और तो सही है। चंद्रबाबू नायडू बनते दिखाई दिए थे। सही बात है। बात तो सही है। और यहाँ पर और हमारे मित्र कह रहे थे कि इंडिया अलायंस तो कभी था नहीं, शायद दिमाग कह रहे थे। दिमाग इंडिया अलायंस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में था और पार्लियामेंट में आज भी है। पार्लियामेंट के भीतर इन सब पॉलिटिकल पार्टीज में जो इंडिया अलायंस की मेंबर्स हैं उनमें समन्वय है। नहीं, उसमें भी समन्वय की कमी है विनोद। अडानी के मामले पर राहुल गांधी अकेले साबित होते दिखाई दिए, वहां पर तृणमूल ने पल्ला झाड़ लिया था, वहां भी समन्वय की कमी दिखाई देती है। अगर मैं आपका ये पॉइंट एक्सेप्ट भी करूं कि एक ये राष्ट्रीय आइडिया है, तो लोकसभा में भी एक सुर में या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके ये क्या इंडिया चलता दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ब्रॉडली चल रहा है, ब्रॉडली वो चल रहा है। और आप ये कह रहे हैं, देखिए 100% कोऑर्डिनेशन तो मियां बीवी में भी नहीं होता है, भाई भाई में भी नहीं होता है। ब्रॉडली ये अलायंस चल रहा है पार्लियामेंट में। ये फ्लोर कोऑर्डिनेशन जो है वो अलायंस के चलते हैं। पर इसमें एक और सवाल आया है विनोद, एक मिनट वो आपका ठीक है, वो ब्रॉडली आप कह रहे हैं चल रहा है। अनिल कुमार आनंद पटना वासी हैं, वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी को आगे आना होगा, तभी कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के सहयोग से बीजेपी को हरा पाना संभव है। दरअसल वो क्या कह रहे हैं कि कोई चेहरा तो होना चाहिए, हु इज द गो टू फेस इंडिया गठबंधन को, उसकी अगुवाई कौन कर रहा है? He lacks the temperament to be leading any alliance. तो who's the person having that temperament? नहीं, उसमें दिबांग कोई चेहरा तो होना होगा ना। आज की तारीख में करिश्माई चेहरों की बना दो, उमर अब्दुल्ला को बना दो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो है ना, हर चीज पे कमेंट कर रहा है तस्वीर में बैठ के। भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही है ना वो। आज नहीं, पर कोई चेहरा होना चाहिए कि नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ दिबांग। मुझे लगता है जरूर एक चेहरा तो होना ही चाहिए, नेता होना चाहिए, मैनिफेस्टो होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। का चेहरा और ऐसा तो जरूरी नहीं है। संयोजक की भाई कोऑर्डिनेशन होगी, कब मिलना है, कब बैठना है, किस मुद्दे पर क्या स्ट्रेटजी है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार इस तरह का अलायंस देख रहे हैं, हमने पहले भी अलायंस देखे हैं। आपका एक चेहरा होना चाहिए, एक मैनिफेस्टो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, तब आप उस पर लड़ेंगे। ये ऐसा है जिस तरह से आप एक अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को ढूंढ रहे हैं, नहीं बात है नहीं ना। बिल्कुल, वो काली बिल्ली का अंधेरे कमरे में है नहीं, आप उसको ढूंढ आइडिया आप लेकर चल पड़े, और बिल्ली है नहीं कमरे में, अंधेरे कमरे में काली बिल्ली, आप उसको ढूंढ रहे हैं। वही वाली हालत है ये। आप कहते रहिए कि नहीं है। उन्होंने तो साफ कह दिया टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने कि हम संसद में आपकी रणनीति से हमारी रणनीति अलग रहेगी, साथ साथ जो एक साथ मुद्दे आएंगे वहां बोलेंगे, नहीं तो नहीं है। और अगर कांग्रेस की अगर आप बात देखें कि नहीं साहब ये हमारी जमीन खा जाते हैं, फिर तो वो समाजवादी पार्टी से लड़े, आरजेडी से लड़े, जेएमएम से लड़े, टीएमसी से लड़े, वाईएसआर कांग्रेस से लड़े। इसी का तो हल निकालना होगा ना, या फिर बात कह दो कि नहीं है ही नहीं इंडिया। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए की बात भी हो रही है कि एनडीए में ऐसा नहीं है। मान लीजिए नहीं है एनडीए में, उससे आपके फर्क पड़ रहा है क्या? एनडीए को कॉपी करना है आपको कि एनडीए में ऐसा होगा तब इंडिया गठबंधन। एनडीए को तो जरूरत जितनी होती है वो अपना कर लेते हैं, किसी को निकालना है निकाल दिया, रखना है रख लिया। आप भी तो ये करें कि जब जरूरत है उसको, आज जरूरत किसको है? आज जरूरत इंडिया गठबंधन को है ना। और ये आइडिया की क्षेत्र वो एक और दिलचस्प सवाल आ गया है। जावेद बेग है हमारे दर्शक, भोपाल वासी, बहुत ही खूबसूरत जगह भी है। वो कह रहे हैं कांग्रेस को बीजेपी से सीखना चाहिए, बीजेपी ने सत्ता के लिए जिसे छोड़ा, जरूरत पड़ने पर उसे भी गले लगा दिया। तो मैं कह रहा हूं कि उनको जब जरूरत होती है, वही तो मैंने पहले सवाल किया था कि जिनका डीएनए पूछ ये व्यवहारिक राजनीति एनडीए में शामिल कर लिया ना। ये साम दाम दंड भेद की राजनीति है। और कांग्रेस एक बड़े दल के नाते उसकी पहली जिम्मेदारी है सबको साथ लेके चलना। और जो बात हम लोग कह रहे हैं कि संयोजक, मैनिफेस्टो या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये होना चाहिए, तो इसकी पहल कांग्रेस को ही करनी पड़ेगी। कांग्रेस ये इंतजार करती है। समस्या क्या है? इंडिया गठबंधन में दरार कैसे आई? कांग्रेस को लग रहा था वो 3 रात जीत जाएगी 2023 में, तब हम बात करेंगे। तीनों हार गई, कमजोर हुई, फिर आई। उसके बाद फिर कांग्रेस को लगा हरियाणा महाराष्ट्र जीत जाएंगे, तब हम बात करेंगे।
सवाल ये है कि अगर आप ईमानदार हैं, आप सबको बुलाइए। एक भी मीटिंग लोकसभा के बाद इंडिया गठबंधन की नहीं हुई, तो ठीक है, लोकसभा के फ्लोर कोऑर्डिनेशन के लिए, राज्यसभा के लिए हो जाती है, वो अलग चीज है। लेकिन देश के अंदर इंडिया गठबंधन कैसे मूव करेगा, कैसे काम करेगा, किन मुद्दों पर बात लोकसभा तक करेगा, इंतजार करेंगे। उसके लिए मीटिंग चाहिए नहीं चाहिए उसके लिए। उत्तर प्रदेश में साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? देखिए, ये जो गठबंधन जब बनते हैं तो बहुत सारे लोग बिहाइंड द सीन काम करते हैं, हमने लगातार हर गठबंधन में देखे हैं। दूसरी बात, और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है और जिसकी वजह से गठबंधन बन नहीं रहा है, जो बड़ा दल होता है उस पार्टी का नेता बातचीत करता है लोगों से, एक दूसरे से समझता है, अपने दूत भेजता है। कोई दूत है कांग्रेस के पास? क्या कांग्रेस में कोई एक नेता है जो पार्टी की तरफ से बात करे? क्या अध्यक्ष जी खड़गे जी बात करेंगे, राहुल जी को मंजूर होगी? क्या राहुल खुद किसी से बात करेंगे? इस तरह से नहीं करेंगे। जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, कोई सेनापति नहीं होगा, विनोद मुस्कुरा रहे हैं। जो बात विनोद यहाँ पर, एक सेकंड, विनोद अग्निहोत्री और दिबांग कह रहे हैं, विनोद शर्मा, दरअसल कांग्रेस में अहमद पटेल जैसी शख्सियत की एक कमी महसूस की जा रही है क्या? और गठबंधन की बात करूं तो हरकिशन सिंह सुरजीत जैसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चलता दिखाई दे, जिसकी मॉरल अथॉरिटी हो, कोई अपना एजेंडा ना हो जिसका। हाँ, और चाहे विरोधाभास हो विचारधारा में। हाँ, जो पहले गठबंधन चले हैं, वो गठबंधन चलाने के लिए बड़े परिपक्व नेता जिंदा थे उस वक्त। अहमद पटेल का आपने नाम लिया, अर्जुन सिंह भी अपना हस्तक्षेप किया करते थे, हरिकृष्ण सिंह सुरजीत तो थे ही। देखिए, हरिकृष्ण सिंह सुरजीत ने जब इंदिरा गांधी उनको, सोनिया गांधी उनसे मिलने गई और बात हो रही थी यूपी अलायंस बनाने की, तो उसने उनको बिठा के समझाया कि आपको लोग कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ हो जाएंगे वाम दल और आपको पॉलिसी पे हम ब्लैकमेल करेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम आपसे कुछ कंसेशन मांग लेंगे गरीबों के लिए, और उसके चलते हम कहेंगे कि आप प्रो पुअर पार्टी हो और हम भी प्रो पुअर सोच रखते हैं, तो आपकी छवि आपकी ग्रैंड मदर की तरह बन जाएगी। अब ऐसा समझाने वाला कौन है? किसी को भी। देखिए, वो जो अलायंस चली उस जमाने में, हरिकृष्ण सिंह सुरजीत ने उसको चलाया, और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर बदलने की बात भी थी, और मुलायम सिंह यादव देवेगौड़ा के बाद इंसिस्ट कर रहे थे कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, तो वो चले गए मॉस्को। कौन? हरि सुरजीत। एंड ही अलाउड चंद्रबाबू नायडू टू मेक द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रॉप आउट ऑफ हिज लैपटॉप, जो कि इंदर गुजराल थे। तो ऐसा कोई परिपक्व आदमी फुल टाइम मतलब इंडिया गठबंधन को चेहरों की ऐसी दरकार है, कांग्रेस में भी कोई व्यक्ति हो जो बाकी अपने घटकों के साथ, बाकी विपक्षी दलों के साथ संपर्क साधता रहे। ये थोड़ा है कि जी जूम मीटिंग हो रही है और मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े नेता, वो कोई कांग्रेस के प्रेसिडेंट के दफ्तर में काम करने वाला जूम के लिए कॉल कर रहा है और वो कॉल पर आते ही नहीं है। और कोई संयोजक हो जो परस्पर विरोधाभास के बावजूद सबको साथ ले सके। ऐसा होगा क्या? या 2029 में फिर से इंडिया, द आइडिया ऑफ इंडिया को हम रिविजिट करेंगे। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।